Hi everyone, welcome to my channel Design by Nida. I hope you are doing absolutely well. In today's video, I am sharing long shirt design. तो इस शर्ट डिज़ाइन के लिए मैंने 5 मीटर रेयन फैब्रिक यूज़ किया है, 2 मीटर ट्राउज़र के लिए और 3 मीटर शर्ट के लिए। प्लेकेट के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच पहले ही फोल्ड कर लिया था। लेंथ यहाँ पर हम 48 इंच लेंगे और विथ यहाँ पर हम 23 इंच लेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक फोल्ड है फ्रेंड। 7 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर के लिए, 3 इंच नेक विथ लेंगे और 1 इंच नेक डीप लेंगे। ये बैक नेक की डीप है फ्रेंड और फ्रंट नेक डीप हम 2.5 इंच लेंगे। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अच्छा, जो नेक विथ और नेक डीप है वो हमारी शोल्डर के हिसाब से निकलती है। आर्म होल के लिए 7.5 इंच मार्क कर स्क्वायर शेप बॉक्स बना लिया था। चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करा था, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। वेस्ट के लिए 15 इंच पर मार्क करा था। वेस्ट के लिए 8.5 इंच मार्क कर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम इन दोनों मार्क को अच्छे से मिला लेंगे। आर्म होल को राउंड शेप देंगे फ्रेंड्स और यहाँ पर हम वेस्ट लाइन से बॉटम पार्ट तक एक ए लाइन शेप देंगे अपनी शर्ट डिज़ाइन को। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी फ्रेंड्स, स्लेट लाइन होनी चाहिए सॉरी। हम विथ में से हाफ करेंगे और 3 इंच पर मार्क करके बॉटम साइड से शर्ट को शेप देंगे। अब हम अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। फर्स्ट हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्यूजिंग पेपर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर की जो विथ है वो 1 इंच रखी है और जो लेंथ है फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं शर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग है। अब हम हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको फोल्ड करेंगे। पहले हम यहाँ पर आयरन से सेट करेंगे, फिर इस हिसाब से इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए फोल्डिंग कर ली थी फ्रेंड्स। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे और यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे और शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट लिया है फ्रेंड्स, शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेंगे, फिटिंग भी लगा लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ से भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारी शर्ट पर फिटिंग लग चुकी है, नीचे भी फोल्ड हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम अपनी फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे जिसकी विथ यहाँ पर मैंने डीप 2.5 इंच ली है और विथ यहाँ पर मैंने 3 इंच ली है। स्क्वायर बॉक्स बना के राउंड शेप देंगे फ्रेंड्स। अब इसकी कटिंग कर लेंगे बैक नेक तक हल्की सी। यहाँ पर हमारे दोनों नेक कट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर कॉलर की इसी तरीके से लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉलर की जो लेंथ आई है वो 10 इंच आई है फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया जिसकी विथ 10 इंच है और लेंथ 10 इंच है और विथ 5 इंच है। अब सबसे पहले हम हाफ इंच 0.5 इंच मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर 9 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क हम 4.5 इंच तक करेंगे और 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ का हाफ करेंगे, 9 इंच का हाफ हुआ हमारा 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे फ्रेंड्स और जहाँ तक 4.5 इंच है वहाँ तक हम बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करेंगे और फिर उसके साइड से हम बिल्कुल यहाँ पर कॉलर को कर्व मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे हम अपनी कॉलर की विथ, यहाँ पर 1 इंच रख रहे हैं, इसको भी हम कर्व मार्क करेंगे और फिर से हम अपनी कॉलर की लेंथ इस तरीके से मार्क कर 10 इंच पर एक स्लेट मार्क कर अपनी कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो आप अपनी कॉलर की विड्थ ज़्यादा भी रख सकते हैं और कम भी रख सकते हैं या आप कोई और डिज़ाइन का भी यहाँ पर फ्रेंड्स कॉलर इजीली लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉलर कटिंग हो चुका है फ्यूजिंग पेपर पर। अब हम इसको अपनी फैब्रिक के ऊपर आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया था। अब हम इस पर एक स्टिचिंग लगाएंगे फैब्रिक को फ्यूजिंग पेपर के ऊपर फोल्ड करते हुए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको स्टिचिंग नहीं लगानी हो, इजी हो तो। यहाँ पर अब हम अपना दूसरा फैब्रिक लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसके ऊपर अपने कॉलर को रखेंगे और एक अंदर की तरफ स्टिचिंग लगाएंगे कर्व में। यहाँ पर अपने दोनों पॉइंट्स पर भी स्टिचिंग लगाएंगे। ध्यान रहे हम अपने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर स्टिचिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स, अपनी फैब्रिक के ऊपर करनी है पर फ्यूजिंग पेपर से लेते हुए। फ्यूजिंग पेपर का हम सिर्फ शेप लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपनी जो ऐसे कट्स लगाएंगे कि हमारी स्टिचिंग कट ना हो। इसको हम राइट साइड टर्न करेंगे। राइट साइड टर्न करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको आयरन से भी सेट कर लिया था। अब हम 2 फोल्ड करते हुए कर
इस पर बीच में मिडिल में एक नोच लगाएंगे, हल्का सा कट करेंगे। इसी तरीके से हम अपने जो नेक है फ्रंट नेक को पकड़ते हुए शोल्डर को भी अच्छे से जॉइन करते हुए बैक नेक पर भी ऐसे ही मिडिल में एक कट लगाएंगे जिससे हमें पॉइंट मिल सके। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को रखते हुए, कॉलर को रखते हुए नेक के ऊपर एक स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ पर हमें जो हमने नेक के ऊपर स्टिचिंग लगानी है वो हल्का सा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके लगानी है। अब हमारी एक एक स्टिचिंग लग चुकी है। अब हम अपने कॉलर को टर्न करेंगे और एक स्टिचिंग और लगाएंगे। ये हमारे कॉलर की फिनिशिंग स्टिचिंग होगी फ्रेंड्स। हमारा कॉलर यहाँ पर रेडी हो चुका होगा, रेडी हो गया है। बस यहाँ पर एक स्टिचिंग लगाएंगे तो हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हम इस तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे कि हमारे जो नेक का जो अंदर का फैब्रिक है, वेस्ट मटेरियल, वो कॉलर के अंदर दबता हुआ स्टिचिंग हो जाए। तो देखिए हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी और कितनी फिनिशिंग के साथ है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 18 इंच ली है क्योंकि 4 इंच का हम कफ लगाएंगे। और वेस्ट की यहाँ पर मैंने 7 इंच ली है और 2 इंच करके यहाँ पर मैंने 3 इंच का मार्क देते हुए अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। यहाँ पर फैब्रिक को मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया था। अब हम अपनी स्लीव्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपनी स्लिट का निशान लगाएंगे, जो कफ की साइड वाली स्लिट होती है। दोनों स्लिट्स को ओपन कर लेंगे, 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच लेंथ लेंगे हम इस स्लिट की। यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट कट लगाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है और विथ यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ली है। इसको मैंने आयरन से पहले ही सेट कर लिया था। अब हम इसको दबाते हुए अपनी फैब्रिक की जो स्लिट थी स्लीव्स पर स्टिचिंग लगाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारी कप स्लीव्स बन रही हैं, इसलिए हम इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक एक स्टिचिंग लगाएंगे। फैब्रिक को ओपन करते हुए मैं आपको एक बार स्टिचिंग भी लगा देती हूँ। आप ध्यान रखना कि आपकी नीचे से भी स्टिचिंग लग रही है, वरना फैब्रिक छूट ना जाए। हमें इस तरीके से दोनों साइड से अपनी स्टिचिंग लगा लेनी है। फैब्रिक पट्टी को स्लीव्स के ऊपर रखते हुए। ये काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, ऑनेस्टली वेयर करने पर काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी और इसकी स्टिचिंग भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। आप इसको ज़ेरी तैयार कर सकते हैं, इजीली रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी स्लिट रेडी है। अब जितनी हमारी एक्स्ट्रा लेंथ थी हम उसको कट कर देंगे और अब हम इसको रॉन्ग साइड टर्न कर फोल्ड करेंगे और हल्का सा ट्रायंगल शेप में एक स्टिचिंग और लगाएंगे। ये स्टिचिंग हमारी स्लीव्स पर नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ स्लिट पर ही लगनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर स्लिट्स भी काफ़ी इजीली रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी कफ की कटिंग करेंगे। तो कफ की कटिंग के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपनी फ्यूजिंग पेपर लेंगे यहाँ पर, जिसको हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैं इसकी वेस्ट की लेंथ ले रही हूँ वो 4.5 इंच ले रही हूँ और ऊपर की तरफ हम 5 इंच पर मार्क करके हाफ इंच पर मार्क करके एक राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारे कफ की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। अब मैं यहाँ पर फैब्रिक लूँगी जिसके ऊपर मैं फ्यूजिंग पेपर को अच्छे से आयरन की तरफ से सेट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर फिटिंग लगा ली थी। अब हम इस साइड से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कफ की और हम दोनों साइड से अपनी स्टिचिंग लगाएंगे। एक और फैब्रिक लेंगे और यहाँ अब हम राउंड शेप देते हुए अपनी कफ पर एक स्टिचिंग लगाएंगे फ्रेंड्स। याद रहे सिर्फ हमें 3 साइड स्टिचिंग लगाना है, 4 फोल्ड नहीं लगाना है। यहाँ पर मैंने हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए पहले स्टिचिंग लगा ली थी। जो हमने फैब्रिक स्टिचिंग छोड़ा था वो हम अपनी स्लीव्स के ऊपर लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। कफ को भी हम राइट साइड पर टर्न करेंगे बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर आप स्टिचिंग भी लगा सकते हैं और आयरन की तरफ से भी सेट कर सकते हैं। अब जो हमने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा था उसको हम अपनी स्लीव्स के ऊपर रखते हुए स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ पर हम एक प्लेट भी देंगे। जितनी आपकी कफ की लेंथ है और स्लीव्स की ज़्यादा ब्रेस्ट होगी तो उसके हिसाब से आप अपनी स्लीव्स को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर प्लेट दे सकते हैं। अगर आपको प्लेट नहीं देनी है तो आप कफ को बिल्कुल बराबर काटिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कफ भी रेडी है। अब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे और एक और स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हमने कफ को शुरू करा था वो हम अपनी स्लिट से किया था फ्रेंड्स। आपको फिटिंग की तरफ से कफ
आपको स्टार्टिंग नहीं करनी है, स्लिट की तरफ से ये शुरुआत स्टार्टिंग करनी है कफ की। फिर देखें फ्रेंड्स, हमारा कफ की राइट साइड पर भी स्टिचिंग लग चुकी है अच्छे से। अब हम अपनी थ्रेड को कट करेंगे और देखें हम अपनी स्लीव्स को अपनी फ्रॉक में स्टिचिंग कर लेंगे, शोल्डर की तरफ से जोड़ लेंगे हमारे। तो देखें फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने स्लीव्स को अपने शोल्डर में जॉइन कर लिया था। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। आप मुझे ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए और इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।